साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के नेता आदित्य ठाकरे की अगुवाई में मुंबई विश्वविद्यालय के सीनेट चुनाव में सभी सीटों पर उनकी पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। और इस जीत के बाद उत्साहित आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। आदित्य ठाकरे ने यहाँ पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुंबई यूनिवर्सिटी के सीनेट चुनाव में जो जीत मिली है वो तो सिर्फ ट्रेलर है। हमारा लक्ष्य तो महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचना है और महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री तो ठाकरे ही बनेगा। यहाँ पर आदित्य ठाकरे ने बड़ा बयान दे दिया कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री ठाकरे ही बनेगा। यहाँ पर आदित्य ठाकरे ने किसी का नाम नहीं लिया, ना ही अपना, ना ही अपने पिता उद्धव ठाकरे का, ना ही माँ रश्मि ठाकरे का। बस इतना कहकर हलचल मचा दी कि महाराष्ट्र का अगला सीएम ठाकरे ही बनेगा। जबकि आदित्य ठाकरे अच्छी तरीके से जानते हैं कि सीएम के नाम और चेहरे को लेकर उनकी पार्टी के गठबंधन में पहले ही कितना विवाद हो चुका है। इसके बावजूद आदित्य ठाकरे ने सोच समझकर जानबूझकर कहा कि अगला सीएम ठाकरे ही बनेगा। अब यहाँ पर आपको बता दें कि सीनेट चुनाव में सभी 10 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर जमकर जश्न भी मनाया गया। इस जश्न के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि सीनेट चुनाव के लिए मतदान केवल मुंबई में नहीं हुआ बल्कि ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले में भी मतदान हुआ है और ये जीत उनकी पार्टी के प्रभाव को दर्शाती है। आदित्य ठाकरे ने इस दौरान कहा कि हमने दिखा दिया कि जीत क्या होती है, ये शुरुआत है। हमें विधानसभा चुनाव में भी ऐसी ही जीत दर्ज करनी है और ठाकरे को ही मुख्यमंत्री बनाना है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये जीत स्नातकों द्वारा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के प्रति जताए गए विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि छात्रों और स्नातकों के लिए एक हेल्पलाइन भी स्थापित की जाएगी ताकि उन्हें कोई भी परेशानी आने पर वो सिर्फ एक नंबर डायल करके मिनटों में उस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। यहाँ आपको बता दें कि सीनेट मुंबई यूनिवर्सिटी का सर्वोच्च निर्वाचित निर्णय लेने वाला निकाय और निगरानी संस्था है जिसमें शिक्षकों, प्राचार्यों और कॉलेज प्रबंधन के साथ साथ पंजीकृत स्नातकों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसे यूनिवर्सिटी का बजट पारित करने के भी राइट्स मिले होते हैं। वहीं नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ी जीत वाकई में बेहद आश्चर्यजनक है। यूबीटी को मिली इस जीत के पीछे पूरी तरह आदित्य ठाकरे और उनकी युवा सेना का ही हाथ है। इसी को लेकर मातोश्री के बाहर बहुत बड़ा जश्न मनाया गया और गुलाल उड़ाई गई। इस जश्न में आदित्य ठाकरे के साथ उनकी मां रश्मि ठाकरे और भाई तेजस भी नजर आए और सभी ने अपने चेहरे पर गुलाल लगाकर इस जीत का आनंद उठाया। अब सीनेट चुनाव में मिली ये जीत एक तरफ है लेकिन आदित्य ठाकरे का बयान दूसरी तरफ है, क्योंकि आदित्य ठाकरे ने साफ साफ कहा कि अगला सीएम ठाकरे ही बनेगा। जबकि आदित्य ठाकरे और उनकी पार्टी अच्छी तरह जानती है कि सीएम फेस को लेकर और सीएम के नाम को लेकर कांग्रेस और शरद पवार के साथ पहले ही काफी विवाद हो चुका है, काफी बहस हो चुकी है, लेकिन इसका निर्णय अभी तक नहीं निकला। अभी हाल ही में हुई मीटिंग में ये भी तय किया गया था कि कोई भी सीएम के चेहरे को लेकर किसी तरह की बात मीडिया के सामने नहीं करेगा। खासतौर पर संजय राउत को इसके लिए आखिरी वार्निंग भी दी गई थी कि वो मीडिया के सामने सीएम फेस को लेकर किसी भी तरह का बयान ना दे। इसके बावजूद आदित्य ठाकरे ने मीडिया के सामने छाती ठोक कर कहा कि अगला सीएम ठाकरे ही बनेगा। तो इसके मायने क्या हैं? क्या आदित्य ठाकरे पार्टी लाइन से बाहर जा रहे हैं? क्या गठबंधन धर्म को तोड़कर अपना अलग ही विचार मीडिया के सामने रख रहे हैं? या फिर ये बयान इसलिए आया है क्योंकि आदित्य ठाकरे इस वक्त जीत के जश्न में कुछ ज्यादा ही मग्न हो चुके हैं? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के मंत्रालय के कार्यालय के बाहर तोड़फोड़ का एक गंभीर मामला सामने आया है। ये घटना 26 सितंबर की दोपहर के बाद की बताई जा रही है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इस घटना को लेकर एफआईआर दर्ज की है और अपनी जांच भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पुलिस अभी आरोपी महिला की पहचान करने में जुटी है। शुरुआती जाँच में कहा जा रहा था कि जिस महिला ने इस घटना को अंजाम दिया वो किसी बात से नाराज थी, लेकिन नाराजगी की असल वजह क्या थी इसका अभी तक पता नहीं चल सका। जब तक महिला
की पहचान उससे पूछताछ नहीं हो जाती तब तक कि इस घटना के पीछे की असली वजह का पता नहीं चल पाएगा। फिलहाल पुलिस महिला की तलाश में जुटी है। मंत्रालय के जिस दफ्तर में ये घटना हुई वो 6ठे फ्लोर पर बताया जा रहा है। हालांकि शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि महिला अपनी नाराजगी की वजह से ऑफिस में तोड़फोड़ करने के लिए आई थी, लेकिन अब कहानी कुछ और ही निकल कर सामने आ रही है। तो इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि किस तरह महिला देवेंद्र फडणवीस के नाम वाले नेम प्लेट को धड़ाम से गिरा देती है, बेहद ही नफरत के साथ। इतना ही नहीं, महिला ने वेटिंग हॉल में लगे गमलों को भी गिरा दिया और काफी नुकसान भी पहुंचाया। अब ऐसे में मंत्रालय की इस इमारत में सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। कहा जा रहा है कि आखिर कैसे कोई महिला इस तरह से सरेआम दिन दहाड़े हंगामा करके मंत्रालय की इस इमारत में बगैर किसी रोक टोक के निकल गई। बता दें कि देवेंद्र फडणवीस राज्य के उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ सूबे के गृह मंत्री भी है, लेकिन इस महिला ने उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ की और कोई उसे रोक नहीं पाया, कोई उसे पहचान नहीं पाया, किसी के पास उसका एक फोटो तक नहीं है। बस सीसीटीवी फुटेज की वजह से पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। मिल रही जानकारी के मुताबिक पुलिस की एक विशेष टीम इस आरोपी महिला की पहचान करने में जुटी है। इसे लेकर मंत्रालय की इस इमारत में लगे सीसीटीवी फुटेज की जाँच की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि ये पता किया जा सके कि आखिर ये महिला इस इमारत में किस गेट से दाखिल हुई और इमारत से निकलते समय वो किस गेट से बाहर निकली। हालांकि किसी भी सीसीटीवी फुटेज में महिला का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा, बस उसका पीछे का हिस्सा दिखाई दे रहा है, जिससे उसकी पहचान करना पुलिस के लिए वाकई में मुश्किल होता जा रहा है। अब जांच तो चल रही है, मगर बीजेपी के कई नेताओं का आरोप है कि ऐसी ही एक महिला शिवसेना यूबीटी से भी जुड़ी हुई है, जिसे कई बार संजय राउत की जनसभा में भी देखा गया है। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि हो न हो संजय राउत के इशारे पर ही ये महिला देवेंद्र फडणवीस के ऑफिस में घुसी थी, जिसका इरादा फडणवीस को नुकसान पहुंचाने का था, मगर ये सिर्फ तोड़फोड़ करने में कामयाब हो पाई। बीजेपी नेताओं का तो ये भी कहना है कि महिला की इस हरकत के बाद उद्धव ठाकरे बेहद गुस्से में हैं और उन्होंने संजय राउत को कड़ी फटकार भी लगाई है। हालांकि इस बात के पक्के सबूत नहीं है कि ये महिला कौन है और इसका कनेक्शन संजय राउत के साथ है या नहीं। हालांकि इस पूरे मामले की जाँच चल रही है। उम्मीद है कि इस आरोपी मिस्ट्री महिला की सच्चाई जल्द सामने आएगी, जो कि दिन दहाड़े इतने बड़े मंत्रालय में घुसकर तोड़फोड़ करके निकल गई। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।